गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार सेशन में। मेरा नाम पुष्पा है और मैं ज़ोहो बुक्स टीम से हूँ। आज का जो हमारा वेबिनार है उसका टॉपिक है फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम कई सारे वेबिनार्स कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसमें से आज का टॉपिक ये रहेगा एंड आप इसमें सीखेंगे किस तरीके से आप अपनी ज़ोहो बुक्स में जो भी फिक्स्ड एसेट होती है उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वो इजी तरीके से आपको स्टेप्स बताया जाएगा। उसके पहले जो आज का जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, जिसमें ये वेबिनार आप देख पा रहे हैं, उसका नाम है ट्रेनर सेंट्रल, जो कि ज़ोहो का खुद का एप्लीकेशन है, जहाँ से आप इसको एक एजुकेशन लेवल पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो अगर सेशन के दौरान आपको कोई भी इशू है या आपको आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है इस सेशन से रिलेटेड, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन टैब है, वहाँ पे आप अपनी जो है क्वेश्चंस जो हमसे पूछ सकते हैं। एंड ऑफ द सेशन में हम आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे। और अभी अगर हम ऑडिबल है तो आप एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू। तो आज हमारे जो ये सेशन है फिक्स्ड एसेट के बारे में जो सेशन एक्सप्लेन करने वाले हैं अन्नू कुमारी। तो जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी एंड ऑफ द सेशन में आप पूछ सकते हैं। तो अभी जो है हम हैंड ओवर करते हैं। ओवर टू यू अन्नू। सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के वेबिनार में। मेरा नाम अनु है। आज का जो वेबिनार है वो फिक्स्ड एसेट के बारे में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए एसेट या उससे रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं उनको भी मैनेज करना होता है, जो आप अपने नॉर्मल सेल्स या परचेज के अलावा भी ये आपके बिजनेस के साथ ही रहते हैं एंड इसको भी आप अपने बिजनेस के रिपोर्ट्स में शो करते हैं। जैसे कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट हो गई, आपका जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसको मैनेज करना, क्योंकि ये अगेन आपके कंपनी के जो भी ऑडिट होते हैं या आप कंपनी का जो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं उसमें यूज होता है। आज के वेबिनार में हम फिक्स्ड एसेट मॉड्यूल के बारे में जानेंगे कि कैसे बना सकते हैं और कैसे आपके ज़ोहो बुक्स में इसका कैलकुलेशन होता है। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था फिक्स्ड एसेट दिखाने का या डेप्रिसिएशन ऑटो कैलकुलेट करने का, बट अब ज़ोहो बुक्स में ये ऑप्शंस हैं कि आप एक बार इसको क्रिएट कर दें तो उसके बाद आपका जो भी डेप्रिसिएशन है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और आपकी जो भी इससे रिलेटेड एंट्रीज हैं या ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप अपने ज़ोहो बुक्स में देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आज का एजेंडा देखते हैं। तो आज का जो एजेंडा है उसमें आप इंट्रोडक्शन देखेंगे फिक्स्ड एसेट के बारे में, उसके बाद उसको ज़ोहो बुक्स में कैसे क्रिएट करना है हम वो चेक करेंगे, फिर कैसे हम परचेज या सेल कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट को, और अगर आपका कोई दूसरा एप्लीकेशन है जहाँ से आप फिक्स्ड एसेट को यहाँ ज़ोहो बुक्स में लेके आना चाहते हैं, वो कैसे माइग्रेट होता है वो भी हम आज देखेंगे। फिर कुछ अलग से एक्शन या एक्स्ट्रा एक्शन जो है ज़ोहो बुक्स में फिक्स्ड एसेट को लेके वो हम चेक करेंगे एंड देन लास्ट में आता है हमारा रिपोर्ट सेक्शन कि ज़ोहो बुक्स में कैसे फिक्स्ड एसेट के रिलेटेड रिपोर्ट्स बनेंगी या फिर आप कैसे उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट के बारे में जानते हैं। तो फिक्स्ड एसेट आपका वो लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट है जो एक बिजनेस के पास होता है और जिन्हें वो नॉर्मल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ये एसेट आपकी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय ये बिजनेस को लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। फिक्स्ड एसेट का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आपकी लैंड हो गई, देन बिल्डिंग है आपकी, फर्नीचर हुआ, इक्विपमेंट है एंड देन आपके व्हीकल्स। तो ये सारे जो भी होते हैं ये आप परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और इस पे ही आपके डेप्रिसिएशन जो भी आप बनाते हैं वो कैलकुलेट होता है। तो ये सब जो है हमारे लॉन्ग टर्म के फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल एसेट है जो हमारी बिजनेस के लिए यूज होता है या हम अपने बिजनेस में दिखाते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिएट फिक्स्ड एसेट। तो सबसे पहले हम ज़ोहो बुक्स में देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट को इनेबल कैसे करना है और आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि क्रिएट करने में यहाँ ज़ोहो बुक्स में 2 मेथड लगता है आपका, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसके जो भी फॉर्मूला है या जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले हमें आपको ज़ोहो बुक्स की स्क्रीन विजिबल होगी, आप एक बार चैट में हमें कंफर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। आपको ये प्रेफरेंस में जनरल का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिनको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसी में आपका एक फिक्स्ड एसेट का मॉड्यूल होगा जो आपको टिक करके सेव करना है। एक बार जब ये इनेबल हो जाता है तो आप इसको अकाउंटेंट में जाके लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपको फिक्स्ड एसेट का ऑप्शन आएगा। अब हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने का जो प्रोसीजर होता है। तो आपको क्या करना है, फिक्स्ड एसेट पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आता है, मैनेज एसेट टाइप और न्यू फिक्स्ड एसेट। सो मैनेज एसेट टाइप जो है आपका, आपकी जो भी एसेट की टाइप होती है या कैटेगरी होती है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू फिक्स्ड एसेट टाइप। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपसे डिटेल्स पूछा जाएगा जो आपको फिल करना होता है। यहाँ पे आपको आपके एसेट का जो टाइप नेम है आप वो यहाँ मेंशन करेंगे। देन आपका डिप्रिशिएशन मेथड है, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ ज़ोहो बुक्स में 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड डिक्लाइनिंग बैलेंस वाला। ये हम इन डिटेल देखेंगे बाद की स्लाइड्स में। तो आप यहाँ पे अपने एसेट के टाइप से इसको सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका मेथड है। इसके बाद आपकी डेप्रिशिएशन फ्रीक्वेंसी है, ये आप चेक करेंगे मंथली या ईयरली है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एसेट लाइफ, जिसमें आपको मंथ मतलब टोटल कितने मंथ लग रहे हैं वो मंथ आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर है आपका कंप्यूटेशन टाइप, तो ये आपका यहाँ पे 2 तरीके का है, नॉन प्रो रेटा और प्रो रेटा। तो जो आपका होगा आप इसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है आपका डेप्रिशिएशन अकाउंट, तो जो अकाउंट आप फिक्स्ड एसेट के अंदर क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आपको शो करेगा। आप अपना भी अलग से अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू अकाउंट पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। देन आपका एक्सपेंस अकाउंट, जहाँ पे आप इसको ट्रैक रखना चाहते हैं, तो अगेन यहाँ पे भी आप अपना अगर कोई अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स फिल करके आप इसको सेव करेंगे तो आपका यहाँ पे फिक्स्ड एसेट टाइप क्रिएट हो जाएगा। एक और तरीका है इसका बनाने का, अगर आप न्यू फिक्स्ड एसेट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट टाइप का। तो जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपने वहां पे बनाया होगा वो तो यहाँ पे शो करेगा ही करेगा, बट आप यहाँ से भी डायरेक्ट ऐड न्यू करके क्रिएट कर सकते हैं। वही सेम डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी जो आप वहां पे क्लिक करके चेक किए थे। इसके बाद ये जब एक बार एसेट टाइप आपकी बन जाती है तो आपको न्यू फिक्स्ड एसेट पे क्लिक करना है। अब हम एसेट कैसे क्रिएट होता है वो आप यहाँ पे ज़ोहो बुक्स में चेक करेंगे। तो जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपसे ये सारी डिटेल्स पूछी जाएगी, जिसमें आपको फिक्स्ड एसेट का नाम देना है। अगर आपने ब्रांच इनेबल किया है तो जो भी आपका ब्रांच होगा उसको सेलेक्ट करना है। देन आपकी जो परचेज वैल्यू है, इसके बाद आपकी जो भी परचेज वैल्यू है, परचेज वैल्यू मतलब जिसमें भी आपने इस एसेट को परचेज किया था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपकी डेट आएगी एंड देन ये आपके ऑप्शनल फील्ड है, बट अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। सीरियल नंबर हो गया आपका, कोई वारंटी एक्सपायरेशन डेट है तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, करेंट वैल्यू, देन डिस्पोजल वैल्यू, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड अगेन जो फिक्स्ड एसेट टाइप आपने बनाया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आता है आपका डेप्रिशिएशन डिटेल्स, तो इसमें अगेन आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा मेथड आप ले रहे हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन और डिक्लाइनिंग बैलेंस। देन आपका कम्युनिटेशन टाइप होगा जो आपका प्रो रेटा, नॉन प्रो रेटा और प्रो रेटा होगा। देन आपकी फ्रीक्वेंसी है अगेन मंथली और ईयरली, और आपका स्टार्ट डेट है
और एसेट लाइट आपको टर्म्स ऑफ मंथ में यहाँ पे मेंशन करना है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन आपके कुछ अकाउंट डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट कौन सा आपको एसोसिएट करना है, डेप्रीशिएशन का अकाउंट कौन सा आपको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए यूज करना है, सिमिलरली एक्सपेंस अकाउंट कि ये जो भी आप इसमें आपके इन्वॉल्व होंगे डिप्रीशिएशन या फिर जो भी आपका गेन एंड लॉस है वो कौन से अकाउंट में ट्रैक होने चाहिए, वो आप यहीं पे डिफाइन करके इसको सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। एक बार ये सेव एज ड्राफ्ट होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ लिस्ट होगी जहाँ पे स्टेटस के साथ आपकी होगी, जैसे कि ये ड्राफ्ट आ रहा है। अब आप अगर श्योर हैं ये सारे डिटेल्स के साथ तो आप इसको मार्क एज एक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही मार्क एज एक्टिव करेंगे आपका ये एक्टिव स्टेटस में हो जाएगा एंड देन जो भी प्रोसेस है आपका वो बैकएंड में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमने जो देखा अभी क्रिएट फिक्स्ड एसेट। अब हम देखेंगे जो मेथड हमने डिस्कस किए, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, तो ये एक्चुअली में क्या मेथड है और ये कैसे कैलकुलेशन करता है, ये हम अब ज़ोहो बुक्स में चेक करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसमें भी आपके दो तरीके के हुए हैं, एक प्रो रेटा है और एक आपका नॉन प्रो रेटा है। तो सबसे पहले जो प्रो रेटा है इसका आपका जो फॉर्मूला होता है वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग नंबर ऑफ डेप्रिशिएशन डेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज इन करेंट डेप्रिशिएशन। तो इसमें मैं आपको कुछ की टर्म्स होते हैं डेप्रिशिएशन कैलकुलेशन की, जैसे कि आपका सबसे पहले होता है परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू वो जिसमें आपने एसेट परचेज किया है। करेंट वैल्यू वो होता है जिसमें आपका एसेट वैल्यू स्टार्ट हो रहा है डेप्रिशिएशन के लिए। देन एक आता है आपका सैल्वेज वैल्यू जो कि होती है आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू कि हाँ एंड ऑफ द लाइक जब ये आपका डेप्रिशिएशन चल रहा है या वो एसेट जो चल रहा है उसमें आपकी इतनी एस्टिमेटेड वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद आपकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है जो कि आपकी एसेट की फ्रीक्वेंसी होती है मंथली और ईयरली में। तो हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आपका 1 लाख का कोई भी एसेट वैल्यू है तो इस फॉर्मूला के बेसिस में जैसे कि डेप्रिशिएशन वैल्यू आपकी 1 लाख है, फिर आपकी रिमेनिंग नंबर ऑफ डेप्रिशिएशन डेज है जो कि आपकी 365 डेज में से होगा एंड देन आपकी नंबर ऑफ डेज इन करेंट डेप्रिशिएशन तो वो आपके इंटू 31 मतलब जो भी आपके मंथ की होगी तो इसके हिसाब से जो कैलकुलेशन होगी वो आपके इतने अमाउंट में आएगी। तो ये हुआ प्रो रेटा का कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं नॉन प्रो रेटा का। तो इसमें आपका क्या आता है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिबल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ पीरियड। तो इसमें आप क्या करते हैं, अगर आपकी 1 लाख की एसेट की वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली डिवाइडेड कर देते हैं 12 मतलब जो भी आपके मंथ है और उसके बाद आपकी जो वैल्यू होती है वो आपकी ये शो करती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूले में जो कैलकुलेशन है वो स्लाइटली डिफरेंस है और उसके उसकी वजह से आपकी वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। तो ये आपका पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। सॉरी कुछ टेक्निकल ग्लिच था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का। तो इसमें भी आपका प्रो रेटा एंड नॉन प्रो रेटा है। तो प्रो रेटा का जो आपका फॉर्मूला है इसमें आपका करंट वैल्यू यूज होता है, करंट वैल्यू, और आपने जो भी परसेंटेज डिफाइन की होती है वो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, उसके बाद आपका नंबर ऑफ डेज इन द गिवन ईयर इनटू नंबर ऑफ डेज। तो आप अगर देखेंगे नंबर के हिसाब से तो अगर 1 लाख का आपका एसेट है तो अगर आपने जैसे परसेंटेज लिया है 5% तो 5/100 है और फिर आपका 365 जो होल ईयर का है एंड देन नंबर ऑफ डेज। तो इसके हिसाब से जो कैलकुलेशंस होंगी वो आपकी 424.66 है। नेक्स्ट होता है आपका नॉन प्रोरेटा। इसका जो है कैलकुलेशंस वो आपके एनुअल डिप्रिशिएशन करंट वैल्यू इनटू परसेंटेज बाय 100 जो भी आपने परसेंटेज चूज किया है, और अगर आप मंथली डेप्रिशिएशन देखेंगे तो एनुअल डेप्रिशिएशन इनटू 12। तो इसका अगर हम नंबर के हिसाब से लेंगे तो आप देख सकते हैं अगर 1 लाख का एसेट है तो इंटू आपका 5/100 जो कि आपकी 5000 होती है, उसके बाद मंथली जो डेप्रिशिएशन निकलेगा वो इस 5000 जो भी आपका एनुअल निकला था इंटू डिवाइडेड बाय 12 होगा और वैल्यू जो होगी वो आपकी 416.67 है।
तो ये जो दो मेथड है, इनका जो कैलकुलेशन है ज़ोहो बुक्स में वो इस तरीके से है। आपके ये फॉर्मूला मतलब जो भी आप मेथड यूज़ करते हैं प्लस आपका जो प्रो रेटा या आपका नॉन प्रो रेटा होगा उसके हिसाब से वो इस फॉर्मूले से अपना कैलकुलेशन करेगा एंड डेप्रिसिएशन दिखाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे दोनों मेथड आपको दिखाया गया है। अगर स्ट्रेट लाइन देखेंगे और आपका जो डिक्लाइनिंग मेथड है तो इसकी क्या कैलकुलेशंस है, अगर आप प्रो रेटा या नॉन प्रो रेटा और मंथली वाइज वो कैसे वैल्यू जनरेट करेगा, जो फॉर्मूला हमने चेक किया था। एसेट की वैल्यू वही रहेगी आपकी 1 लाख और उसके हिसाब से जो भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उस फॉर्मूले के हिसाब से आपके हर मंथली ये वैल्यूज शो करेगी। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड का वे आउट लेंगे तो आपको ऐसी वैल्यूज आएंगी और अगर डिक्लाइनिंग बैलेंस का लेंगे तो इस तरह से आपका वो कैलकुलेट करके ज़ोहो बुक्स में दिखाएगा। तो ये है आपके फिक्स्ड एसेट क्रिएट करना प्लस आपका जो भी आप मेथड इसमें यूज करते हैं डेप्रिसिएशन का, वो मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन कैसा होना है। तो ये ज़ोहो बुक्स का अभी फ्लो है हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ऐसे एक्शंस जो आपके फिक्स्ड एसेट मॉड्यूल के लिए यूज होंगे, जिसमें से सबसे पहला है आपका परचेज, फिर आपका आता है इंपोर्ट एंड देन सेल और लास्ट है आपका कस्टम फील्ड। तो अब हमने अगर फिक्स्ड एसेट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है तो आपको यहाँ पे बिल का ऑप्शन आएगा। अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं तो कैसे ज़ोहो बुक्स में दिखाना है, तो वो आप बिल के थ्रू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट एक बार अगर क्रिएट हो चुका है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट में लिस्ट आएगी आपको। अगर आपने कुछ ड्राफ्ट बना के रखा है तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट वाले एसेट में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि परचेज में, परचेज के लिए हम क्या एंट्री करेंगे ज़ोहो बुक्स में। तो आपको परचेज में बिल्स में जाना है, न्यू करना है, आप कोई भी कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको जो आपका आइटम है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे अकाउंट आपका फिक्स्ड एसेट होगा। फिक्स एसेट का जो भी आपने अकाउंट बनाया होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये आपका ऑटोमेटिक उस फिक्स्ड एसेट से मैप हो जाएगा। सेकेंड थिंग है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरा अकाउंट बना के मतलब कोई दूसरा अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंटेंट में जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, यहाँ पे न्यू करना है और फिर यहाँ पे आप अकाउंट टाइप जो लेंगे वो आपका होगा फिक्स्ड एसेट। अकाउंट का नेम आप दे सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आपका अलग से ऑप्शन है क्रिएट आइटम एज फिक्स्ड एसेट। तो जब आप इसको टिक करेंगे और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट टाइप आप अपना सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है आपका ये एक फिक्स्ड एसेट में भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपको अगर फिक्स्ड एसेट ट्रैक करना है तो इसके लिए आपको ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है और ऐसे आपको इस ऑप्शन को टिक करना ज़रूरी है, तभी ये आपके फिक्स्ड एसेट पे ट्रैक होगा और उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे तो ये एज इट इज़ आपके फिक्स्ड एसेट के लिस्ट में शो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंपोर्ट ऑप्शन। अब जैसे कि हमने फिक्स्ड एसेट ये तो मैनुअली था जो आपने ज़ोहो बुक्स में बनाया, फिर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया। अब ये है कि अगर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन से अपने फिक्स्ड एसेट को लेके आना चाहते हैं ज़ोहो बुक्स में तो इसके लिए भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेम अकाउंटेंट में जाके फिक्स्ड एसेट में जाना है। आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको 3 डॉट्स आ रहे होंगे। इस 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट का भी ऑप्शन है और एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। तो इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सैंपल फाइल है जो कि आप रेफर कर सकते हैं और इस सैंपल फाइल की हेल्प से आप अपना डेटा बना के ज़ोहो बुक्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अगेन आपका जो भी मतलब आपको मैनुअली बनाने से बचेंगे आप, और जो भी आपके पुराने होंगे ट्रांजेक्शन्स या पुराने जो आपने ऑलरेडी बना रखे होंगे वो ईजिली ज़ोहो बुक्स में आपका क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सेल का ऑप्शन।
अब होता है कि कुछ फिक्स्ड एसेट ऐसे होते हैं जिनका मतलब डेप्रिसिएशन हो गया है या वो ओवर हो चुके हैं, अब वो कोई प्रॉफ़िट आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप अगर उसको चाहते हैं सेल करना, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप उसको डायरेक्टली ज़ोहो बुक्स में सेल करना दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको फिक्स्ड एसेट में ही जाना है, अकाउंटेंट फिक्स्ड एसेट। जो भी आपका ये एक्टिव ही होगा, उस एक्टिव पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेल का ऑप्शन होगा। जब आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे कि इनवॉइस हो गया, आपका लाइन आइटम है, गेन एंड लॉस अकाउंट है, फिर सेल डेट है एंड रीज़न। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। फिल करके अगर आप इसे सेल करेंगे, तो ये जो आपका है ये सोल्ड में चला जाएगा। आप देख सकते हैं, ये सोल्ड के स्टेटस में चला जाएगा जो कि आपका क्लोज़ हो चुका है और इसका जो भी एसेट था या आपने जो भी ट्रांज़ैक्शंस किए थे वो सब क्लोज़्ड हो जाएँगे और इनवॉइस बना के आप इसको टोटली सोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब जैसे आप अगर आप ज़ोहो बुक्स यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि आपने जैसे इनवॉइस या बिल्स क्रिएट करते हैं या इवन आइटम्स बनाते हैं तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको मेंशन करना है लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ये कहाँ पे मेंशन किया जाए। तो जनरली उसके लिए सजेस्ट किया जाता है कि कस्टम फील्ड आप क्रिएट करें, तो फिक्स्ड एसेट के लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि आप कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम फील्ड क्रिएट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। प्रेफ़रेंसेस में आपको अकाउंटेंट में जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट कस्टम फ़ील्ड का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल प्रोसेस है जो आप बाकी ट्रांज़ैक्शंस के लिए करते हैं, जैसे इनवॉइस, बिल्स कभी अगर आपने बनाया होगा तो उसके लिए भी नॉर्मल है, बट आपको यहाँ पे इसके लिए बस अकाउंटेंट में जाके न्यू फिक्स्ड एसेट कस्टम फ़ील्ड में जाके न्यू कस्टम फ़ील्ड करना है। ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये आपके कॉमन रहेंगे और जितने भी मॉड्यूल के लिए अगर आपने कस्टम फ़ील्ड बनाया होगा। तो यहाँ पे जो भी आप क्रिएट करेंगे आप देख सकते हैं वो यहाँ पे आपको ऐसे शो करेगा एक्टिव और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस हैं कि आप उसे इनएक्टिव भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो। तो यहाँ पे जो कस्टम फ़ील्ड आप क्रिएट करेंगे ये आपको शो करेगा। जब आप फिक्स्ड एसेट पे जाएँगे, अगर आप क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कस्टम फ़ील्ड आप क्रिएट करेंगे, वो आपके यहाँ पे शो करेगा जिसको आप फ़िल कर सकते हैं। तो ये आपके फिक्स्ड एसेट के साथ ही मैप हो जाएगा और आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो हमने ये एक्शंस देख लिया परचेज़ का, इम्पोर्ट का, सेल का, कस्टम फ़ील्ड का कि आप फिक्स्ड एसेट के साथ और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं ज़ोहो बुक्स में कैसे-कैसे ट्रांज़ैक्शंस बना सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो आप दिखा सकते हैं इसमें कस्टम फ़ील्ड के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आप फिक्स्ड एसेट मॉड्यूल में या फिक्स्ड एसेट जो आपने बनाया है, उनके साथ आप ये दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ अदर एक्शंस भी हैं इनके अलावा, जो हम ज़ोहो बुक्स में दिखा सकते हैं। जिसमें से पहले आता है आपका कैंसल ऑप्शन, फिर है आपका राइट ऑफ ऑप्शन एंड देन आता है क्लोन ऑप्शन। तो ये हम चेक करते हैं कि ये ज़ोहो बुक्स में हम कैसे कर सकते हैं। जो भी फिक्स्ड एसेट आपने बनाया हुआ है, आप उनको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर में आपको ऑप्शन है। कुछ ऐसे फिक्स्ड एसेट होते हैं जिनकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती है, बस आपको 1 या 2 चीज़ों को चेंज करना होता है, तो उसके लिए आप ये क्लोन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही क्लोन करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स जो आपने उस एसेट के लिए उस टाइम पे बनाते टाइम फिल की थी, वो सारी आपकी एज़ इट इज़ आ जाएगी। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ ऐड करना है या कुछ चेंज करना है, तो आप चेंज करके इसको सेव एज़ ड्राफ्ट कर सकते हैं। इससे ये है कि आपको दोबारा फिल नहीं करना होगा, सिर्फ़ स्लाइटली चेंज करके या फिर नहीं भी चेंज करना है तो आप इसको डायरेक्टली सेव एज़ ड्राफ्ट कर सकते हैं। देन आपका आता है ये राइट ऑफ का ऑप्शन जैसे कि अ, अब आपका ये जो भी एसेट है या आप इसका एसेट को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं बिज़नेस में इसका कोई यूज़ नहीं हो सकता तो आप उसे डायरेक्टली राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ होने के बाद इसकी जो भी डेप्रिसिएशन एंट्रीज़ होती है वो डिलीट हो जाएँगी आपकी और
आप इसको डेप्रिसिएशन हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो इस पे से अगर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल है, ये आपसे एक्सपेंस का अकाउंट पूछेगा जिसमें आप ट्रैक करना चाहते हैं, आपकी राइट ऑफ की डेट और रीज़न कि आप इसे क्यों डिलीट कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें आपको फिल करके राइट ऑफ कर देना है, तो ये आपकी जो फिक्स्ड एसेट है वो आपका राइट ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली जैसे आप इनवॉइस के लिए राइट ऑफ यूज़ करते हैं कि अगर किसी इनवॉइस में आपका कुछ ओवर ड्यू है और आपके कस्टमर अब पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसको नॉक ऑफ करने के लिए नॉर्मली हम राइट ऑफ करते हैं। तो वैसा ही सिमिलरली आपके यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के लिए है। थर्ड है आपका कैंसिल का। तो अगर आपका ये फिक्स्ड एसेट है जो आपने बना दिया है बट आप उसको अब नहीं ट्रैक करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि इसमें आपको अब ज़रूरत नहीं है इस फिक्स्ड एसेट की, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक पॉपअप आता है जहाँ पे मतलब डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, एक जस्ट आपको पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको मेंशन है कि जो भी इसका फिक्स्ड एसेट अगर आप कैंसिल करेंगे तो आप इसमें ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जो भी डेप्रिसिएशन है या जर्नल क्रिएटेड है वो डिलीट हो जाएँगे। अगर आप स्टिल चाहते हैं कि इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इसको येस करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमने देखा जो भी अदर एक्शंस थे फिक्स्ड एसेट को लेके, जैसे कि कैंसल, राइट ऑफ, क्लोन। तो ये सारे ऑप्शंस भी हमारे फिक्स्ड एसेट के लिए अवेलेबल है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट सेक्शन है, अगर आपका फिक्स्ड एसेट इनेबल होता है और आप इसमें ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो हमारे पास एक अलग से ऑप्शन आ जाता है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर का, जो आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना है। अकाउंटेंट के मॉड्यूल में आपको ये फिक्स्ड एसेट रजिस्टर का रिपोर्ट आ जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं क्लिक करके। जहाँ पे डेट रेंज है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन आपका मोर फ़िल्टर है जिसमें आपने अगर कोई कस्टम फ़ील्ड बनाया है तो उसके हिसाब से आप इसमें सर्च कर सकते हैं उस कस्टम फ़ील्ड के हिसाब से। और इसी रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास फॉर्मेट है। और ये जो रिपोर्ट है आपका, जैसे इसमें फिक्स्ड एसेट का नंबर, आपके जो भी स्टेटस हैं, फुल्ली डेप्रिशिएटेड या रिटन ऑफ या फिर आपके एक्टिव, सारे स्टेटस की आपकी यहाँ रिपोर्ट शो हो जाएगी। आपका एसेट टाइप आ जाएगा, आपका जो भी परचेज रेट है, परचेज वैल्यू है, और आपने जो करंट एसेट वैल्यू डिफाइन किया होगा वो आपका शो करेगा। आपकी ओपनिंग एसेट वैल्यू है जो करंट पीरियड के लिए वो शो करेगा, डेप्रिशिएशन वैल्यू एंड क्लोजिंग एसेट वैल्यू ये आपका शो करेगा बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ये रिपोर्ट को ओपन करेंगे। नेक्स्ट है इस रिपोर्ट में, ये तो आपका हो गया डायरेक्ट जो आपने फिक्स्ड एसेट रिपोर्ट में देखा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास 2 और ऐसी रिपोर्ट हैं, कैश फ्लो रिपोर्ट एंड फोरकास्टिंग। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट रन करेंगे तो इसमें भी जो भी आपने एसेट का जो भी अकाउंट बनाया है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि आपका ये है, आपने फिक्स्ड एसेट जो बनाया है ये भी यहाँ पे कैश फ्लो स्टेट रिपोर्ट में आपको शो करेगा, जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है आपकी कैश फ्लो फोरकास्टिंग। इस पे भी आप देख सकते हैं जो भी आपकी एसेट वैल्यूज के लिए आपने अकाउंट बनाया है फिक्स्ड एसेट का, वो आप यहाँ पे वो भी अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा, और जिसमें आप अपना देख सकते हैं कि क्या इसका कैश फ्लो फोरकास्टिंग है वो यहाँ पे आपको शो करेगा।